गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब कभी भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो। तो ये तीसरा लेक्चर जीओसी का, जिसमें हम लोग एरोमेटिसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये। एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन बेटा हमेशा रहता है, नीट में, जेई में डेफिनेटली क्वेश्चन रहता है। चाहे एक क्वेश्चन है, चाहे दो क्वेश्चन है। कोई ऐसा मतलब ईयर नहीं है एग्जाम का जिसमें एरोमेटिसिटी के बेसिस पे क्वेश्चन ना पूछा हो। चाहे सीबीएसई की बात करो, 11th की बात करो, नीट की बात करो, जेई की बात करो, डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छे तरीके से देखना और नोट्स बना लेना, और जितने भी जगह पर इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा या जो भी रूल्स बताऊंगा उसको अच्छे तरीके से लिख के चलना। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है तुम्हारा, वो एरोमेटिसिटी के बेसिस पे होने वाला है। जी हाँ, वही एरोमेटिसिटी जिसको हक्कल्स रूल के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक कैसे होता है और कोई कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कैसे होता है और एंटी एरोमेटिक कैसे होता है। ठीक है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिसिटी, अगर हम बोले कि अगर हम बात करें एरोमेटिसिटी की, तो एरोमेटिसिटी को तीन पार्ट्स में बांट दिया गया। ठीक है। एरोमेटिसिटी आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स। एक वो कंपाउंड पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिक, एक होने वाला है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और लास्ट इज एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एक एरोमेटिक, एक नॉन एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक। तो पहले अच्छे तरीके से इन चीजों को समझ लेते हैं, फिर जो मैं पीपीटी बना के लेकर आया हूँ आपके लिए उसको देखेंगे। ठीक है। तो पहले अपने स्तर पर समझते हैं कि किस तरीके से इन चीजों को हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, एरोमेटिसिटी कंपाउंड होता क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखो, तो इसमें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी क्यों पढ़ते हैं? टू आइडेंटिफाई एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने के लिए, या कौन कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड होगा, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है। ठीक है। तो कंपाउंड ध्यान रखना, कंपाउंड होना चाहिए साइक्लिक, कंपाउंड होना चाहिए बच्चे प्लेनर, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन में भी ध्यान रखोगे कि कॉन्जुगेशन कहाँ होगा, कॉन्जुगेशन होगा विद इन द कंपाउंड, कॉन्जुगेशन होगा विद इन दी कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर ही। यानी कि अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है बच्चों, अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक मतलब रिंग के फॉर्म होगा। ठीक है। और अगर कोई कंपाउंड रिंग के फॉर्म होगा तो रिंग के अंदर ही कॉन्जुगेशन होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि बेंजीन बना रहा हूं, ठीक है, ये देखो बेंजीन बनाया, तो कॉन्जुगेशन क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ बॉन्ड, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, इस तरह के जो अल्टरनेशन टाइप ऑफ बॉन्ड है ना, और जो फॉलो हो रहा है, इस तरह के कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं पहले कॉन्जुगेशन के बारे में अलग से समझा देता हूं ताकि ये समझ में आ जाए। फिलहाल अब ये ध्यान रखो कि अगर कंपाउंड साइक्लिक हुआ तो एरोमेटिक बोलेंगे, प्लेनर हुआ तो एरोमेटिक होगा, और थर्ड रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेशन। तो पहले एक काम करते हैं, कॉन्जुगेशन के बारे में समझते हैं, कॉन्जुगेशन होता क्या है, व्हाट यू मीन बाय कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में एक चीज तो तुम पहले से ध्यान रखो। ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ बॉन्ड, दिस इज नथिंग बट अल्टरनेशन, अल्टरनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है। चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो, इन सब का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब एक के बाद दूसरा अलग आना चाहिए। इस तरह के कंडीशन को आप क्या बोलते हो, कॉन्जुगेशन बोलते हो। क्या बोलते हो, कॉन्जुगेशन। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, तो एक तरह का कॉन्जुगेशन है। ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ सिग्मा पाई सिग्मा, सिग्मा पाई और फिर से पाई, तो ये कॉन्जुगेशन नहीं कहलाएगा, ये कॉन्जुगेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो सिग्मा पाई पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पाई पॉजिटिव, सिग्मा पाई नेगेटिव। ठीक है। सिग्मा पाई लोन पेयर एंड शो ऑन, बहुत सारे तरह के अल्टरनेट टाइप ऑफ बॉन्ड होगा, जो भी जैसे पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हो, अल्टरनेट फॉर्म में आता जाएगा, उसको आप क्या बोलते हो, कॉन्जुगेशन बोलते हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर सपोज दैट कि पाई पाई सिग्मा पॉजिटिव है, तब भी अल्टरनेशन है, तब भी कॉन्जुगेशन हो गया। ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पर पाई सिग्मा नेगेटिव हो, तब भी कॉन्जुगेशन है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे सिग्मा ही हो, पाई से भी स्टार्ट हो सकता है और सिग्मा से भी स्टार्ट हो सकता है। कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट टाइप ऑफ बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके अलावा पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो ये भी एक तरह का क्या है, कॉन्जुगेशन। क्लियर है। तो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ, अल्टरनेशन टाइप ऑफ बॉन्ड। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कंपाउंड मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया और यहाँ लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, चेक करो इसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं है, कॉन्जुगेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पर पाई है, यहाँ सिग्मा है, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ देखो, तो यहाँ से यहाँ देख पा रहे हो कि पाई है, सिग्मा है और पॉजिटिव है, यानी यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, पाई है, सिग्मा है और पॉजिटिव है, कॉन्जुगेशन है। यहाँ से इधर देखो तो यहाँ पे पाई सिग्मा और पॉजिटिव, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है। ठीक है, पाई सिग्मा
पॉजिटिव। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब यहाँ पर सपोज दैट कि 6 कार्बन का चेन ले लो, यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड, यहाँ लगा दो पॉजिटिव चार्ज, तो ये पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी तुमको क्या दिख रहा है, कॉन्जुगेशन, पाई वाला, सिग्मा और पॉजिटिव वाला, इसे भी हम कॉन्जुगेशन कह रहे हैं। और मोर एग्जाम्पल लेते हैं, देखो सपोज दैट 4 कार्बन का रिंग है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है तुमको, कॉन्जुगेशन दिख रहा है, ये पाई सिग्मा और पॉजिटिव। तो यहाँ पर सवाल ये है कि सारे कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर को, सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या हम एरोमेटिक कंपाउंड के अंडर में रख सकते हैं? नहीं। एरोमेटिक कंपाउंड के और भी कैरेक्टरिस्टिक है, और भी रूल है, जिससे स्ट्रिक्टली डिसाइड होगा कि किस तरह के कंपाउंड को आप एरोमेटिक कंपाउंड बोलोगे, ठीक है। ऐसा नहीं इसमें सारे के सारे एरोमेटिक, इसमें कुछ एंटी एरोमेटिक भी है, नॉन एरोमेटिक भी है और एरोमेटिक भी है। तो उसी चीज को समझ रहे हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होगा प्रॉपर वे में जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। तो पहला देखा तुमने साइक्लिक, साइक्लिक मतलब क्लोज पाथ को फॉलो करेगा, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। उसके अलावा और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसाइड करेगा? तो बेटा सिमेट्रिकल कंपाउंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल कंपाउंड, सिमेट्रिकल। उसके अलावा क्या होना चाहिए? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हक्कल्स रूल, ठीक है ना, फॉलो हक्कल्स रूल, ठीक है, फॉलो फॉलो हक्कल्स, एक मिनट, HUCLE, हक्कल्स रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, वो कंपाउंड जो हक्कल रूल के एरोमेटिसिटी को फॉलो करता हो, उस तरह के कंपाउंड को आप एरोमेटिक कंपाउंड बोलोगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, पहले आप चेक करोगे कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं, फिर चेक करोगे प्लेनर है कि नहीं, फिर चेक करोगे कॉन्जुगेशन, फिर चेक करोगे सिमेट्रिकल, और लास्ट में हक्कल रूल के हिसाब से बता दोगे कंपाउंड एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कंपाउंड को डिसाइड करने का, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिसिटी बोलते हैं। अब कुछ कंपाउंड तो हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, कुछ कंपाउंड तो हमने देखा। पहले हमने देखा कॉन्जुगेशन की, कॉन्जुगेशन होता क्या है। कॉन्जुगेशन के बाद हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, देखो ये रहा एग्जाम्पल, ठीक है, कि कॉन्जुगेशन किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाओ, हक्कल्स रूल पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट यू मीन बाय हक्कल्स रूल? हक्कल्स रूल होता क्या है? हक्कल्स रूल, बेटा हक्कल रूल क्या होता है? देखो, हक्कल रूल क्या कहता है कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसके पास ये क्राइटेरिया तो है ही खैर, कि साइक्लिक तो होना ही चाहिए, मान लिया, ठीक है, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, यानी कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ये भी हमने देख लिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं वो क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यानी कोई भी कंपाउंड जो एरोमेटिक होगा उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। वही कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं एक पाई बॉन्ड बनाऊं, मतलब एक सिग्मा और एक पाई होता है, ठीक है, तो एक पाई की अगर मैं बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक पर्टिकुलर बॉन्ड बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक पर्टिकुलर बॉन्ड बना होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में एक पाई बनाया, एक पाई का मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं यहाँ पर एक दो पाई बॉन्ड बना रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक पर्टिकुलर बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन का यूज होता है। तो एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है, तो 2 बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है। अब इस हिसाब से यहाँ पर जो बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड के लिए हमने 1 नंबर यूज किया, 2 बॉन्ड के लिए 2 नंबर यूज किया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो 4n+2 है, ये जो n है, n एक डिजिट है, उस डिजिट को पुट करके हम ये देखेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, तो हम एरोमेटिक कंपाउंड समझेंगे, और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। पहले हम एरोमेटिक के बारे में बात करते हैं। तो हकल्स रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब ये समझते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, वेयर n यहाँ पे एक नंबर है 0, ठीक है, 0 1 2 3 जो भी एक पर्टिकुलर नंबर है, 1 2 3, ठीक है ना। अब इन नंबर को पुट करते हैं, अगर मान लो n की वैल्यू 0 पुट करते हो, तो n की वैल्यू अगर 0 बच्चे पुट करोगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 और पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग 0 पाई इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, हालांकि 0 तो खैर हो ही नहीं सकता, अगर 0 मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कंपाउंड तो होगा ही नहीं एरोमेटिक, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो कितना बचेगा? 2 पाई बचेगा। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कंपाउंड एरोमेटिक है तो। उसके अलावा अगर नंबर मान लो कि 2 पुट करते हो, ठीक है, n की वैल्यू 1 पुट करते हो, तो 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 4 1 जा 1 + 2, 4 2 जा 6, सॉरी 4 1 जा 4 + 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे अगर मान लो 2 नंबर पुट करते हो तो 4 2 जा 8 एंड 2 कितना हो जाएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस। अब 4 नंबर जो है ना बढ़ाते चले जाओ, तो 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 10 पाई के बाद क्या आएगा? 14 पाई, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक फॉलो होता है तो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये कंपाउंड कैसे कंपाउंड होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। ये है हकल्स रूल। हकल्स रूल के अकॉर्डिंग कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कि जो कंपाउंड है उस कंपाउंड के पास इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 पाई, 6 पाई, ठीक है, 10 पाई, 14 पाई। ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका? एरोमेटिक कंपाउंड का।
आई बात समझ में। अब एरोमेटिक कंपाउंड के अलावा और कौन से कंपाउंड है? अगर मान लो कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हुआ तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? हकल्स रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, सो दे फॉलो 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये इस रूल को फॉलो करेगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, वेयर n इज 0 1 2 एनी नंबर, ठीक है ना, होल नंबर। तो यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 0 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हालांकि ये तो खैर होगा ही नहीं, इस बात का ध्यान रखना। उसके अलावा अगर 1 पुट करते हो तो 1 पुट करने का मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 2 पुट करते हो तो 2 पुट करने का मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 3 पुट करते हो तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 4 पुट करते हो तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन। ये कैरेक्टरिस्टिक होगा नॉन एरोमेटिक का, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4 यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस और यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस। तो 4 का डिफरेंस दोनों में है, फर्क बस इतना सा है, यहाँ पर 2 6 10 14 होगा, यहाँ पर 4 8 12 और 16 होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक होगा एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का। वो कंपाउंड जो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड दोनों कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं कर रहा है, इस तरह के कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक के लिए होगा और कौन कौन से नॉन एरोमेटिक के लिए होगा। डिफरेंस ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई कंपाउंड बच्चों एरोमेटिक है तो एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए? साइक्लिक। पहला क्राइटेरिया देखोगे, साइक्लिक मतलब क्लोज पाथ, ठीक है, जहां से स्टार्ट हुआ कंपाउंड वहीं पे खत्म, ठीक है, जहां से मतलब यहाँ से बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे खत्म हो गया, यानी क्लोज पाथ को फॉलो कर रहा है। साइक्लिक के अलावा क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, ठीक है ना, प्लेनर। प्लेनर के अलावा तुम सिमेट्री भी बोल सकते हो कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन में ही ध्यान रखना है, यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, विद इन द कंपाउंड। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन किसमें होगा? विद इन द कंपाउंड, कंपाउंड के बाहर नहीं होगा, विद इन दी कंपाउंड। जो ये कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा वो कंपाउंड विद इन द कंपाउंड बनेगा, यानी कि रेजोनेंस की तरह, जैसे हम रेजोनेंस में बात करते हैं ना कि रेजोनेंस विद इन द कंपाउंड होता है, ऐसे एरोमेटिसिटी में भी विद इन द कंपाउंड कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनता है। तो उस तरह को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए, यानी कि 0, ठीक है। एक मिनट, 0 क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार? 0 तो कभी होगा ही नहीं, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों, ठीक है। उसके अलावा 6 पाई इलेक्ट्रॉन ध्यान रखोगे, और 6 के बाद 10 पाई इलेक्ट्रॉन और 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका? एरोमेटिक का। अगर कंपाउंड कैसा है? नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, तो ये ध्यान रखना प्रॉपर वे में कॉन्जुगेशन नहीं होगा। साइक्लिक यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। प्लेनर यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। और प्लेनर नहीं हुआ तो तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी होना चाहिए, पर प्रॉपर वे में कॉन्जुगेशन अगर नहीं है तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। बट कंजुगेशन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अगर है तो क्या है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हो 0 1 2 3, क्या आने वाला है? 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पुट करोगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पुट करोगे 12 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल। अब एक बार कुछ देखते हैं कौन कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। अभी देखो यहाँ पर क्या है, हकल्स रूल को यहाँ पे फॉलो कर रखा है। हकल्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक और कौन कौन से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे बाई बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पाई सिग्मा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा और पॉजिटिव, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है? पाई सिग्मा पॉजिटिव, एक तरह से कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन के अलावा यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बना हुआ है, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर एक पाई है। एक पाई का मतलब क्या हुआ? एक पाई का मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसके अंडर में आता है? एरोमेटिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? हकल्स रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक हो जाएगा। इसकी अगर बात करें तो पाई सिग्मा पाई, देखो साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, लेकिन यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो साइक्लिक ये भी है, कॉन्जुगेटेड ये भी है, लेकिन यहाँ पर 2 6 10 14 ना आकर के 4 8 12, ठीक है, और 16 का जो रूल था नॉन एरोमेटिक का उसके अंडर में आ गया। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ये वाला जो कंपाउंड हो गया ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये देखो, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा विद इन द कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर ही कॉन्जुगेशन बन रहा है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और 1 2 3 3 पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? एरोमेटिक कंपाउंड का। तो किसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों? एरोमेटिक कंपाउंड का हो जाएगा। समझ आया? ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा और ये पाई, तो कंपाउंड कैसा है? प्लेनर है। कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक है, ठीक है। कंपाउंड कैसा है? कॉन्जुगेटेड है। और 1 2 3 4
4 पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 8 इलेक्ट्रॉन किसके कैटेगरी के, किसका कैरेक्टरिस्टिक है? अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा? बताइए। कहाँ कराया था अभी, डिफरेंस करवाया था ना, 1 मिनट। 8 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो कंपाउंड शुड बी नॉन एरोमेटिक। ये रहा 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यानी कि वो वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये है एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल्स और रूल्स। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, प्लेनर, सिमेट्रिकल, ठीक है, और कॉन्जुगेशन अगर है, ठीक है, तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक की अगर बात करें, दोनों कैरेक्टरिस्टिक में से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो नहीं होगा तो उस तरह के स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे? एंटी एरोमेटिक बोलोगे। अभी मैं अगर एग्जांपल लेकर आया तो दिखा दूं आपको। देखो कुछ और एग्जांपल। साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड अगर है, उसके साथ साथ अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है तो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा। साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेटेड है और 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है तो कंपाउंड क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है बच्चों, नॉन एरोमेटिक। कई बार कुछ किताबें नॉन एरोमेटिक को एंटी एरोमेटिक कहते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क है। रीजन, एग्जामिनर क्या है ना, कई बार स्टेबिलिटी पूछता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लेता है। कई सारे कंपाउंड दे देंगे, उसमें एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक तीनों कंपाउंड होंगे और स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछेंगे। तो मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा जो स्टेबल कंपाउंड होगा बच्चों वो एरोमेटिक होगा, उससे कम स्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल जो होगा वो नॉन एरोमेटिक होगा। इस बात का ध्यान रखना अगर ऑर्डर पूछते हैं कभी तो। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑन द बिहाफ ऑफ एरोमेटिसिटी ऑफ द कंपाउंड। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, तो ये तो मैंने आपको करवा दिया बेंजीन वाला। ये वाला एग्जांपल ले लो, पायरिडीन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर पायरिडीन का स्ट्रक्चर है, लास्ट क्लास में भी इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था मैंने। तो यहाँ पे बेंजीन जैसा तो बना होता है लेकिन पूरी तरह से बेंजीन नहीं होता। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, ठीक है, और एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पे कंडीशंस देखना, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई लोन पेयर। यहाँ पर क्या दिख रहा है तुमको? साइक्लिक है, ठीक है, और क्या दिख रहा है? कॉन्जुगेटेड है, और क्या दिख रहा है? प्लेनर है, और क्या है? प्लेनर है। और पाई सिग्मा पाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 पाई बना हुआ है। 3 पाई का मतलब यहाँ पे क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? 6 इलेक्ट्रॉन जो है हैकर्स रूल के अकॉर्डिंग कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक कंपाउंड है ना। तो पायरिडीन इज द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। पायरिडीन किसका हो गया एग्जांपल? एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल हो गया। क्लियर है? समझ आया क्या? नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे देखो कई सारे एग्जांपल है, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक आइडेंटिफाई करना है। चलिए, यार ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है कैसे पहचानोगे? देखो यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन, और यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है, और यहाँ क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, ठीक है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कंपाउंड क्या होगा? जाहिर सी बात है एरोमेटिक कंपाउंड होगा। बच्चे दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये वाला देखो, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, ये इस तरह से, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ के पॉजिटिव चार्ज, दोनों तरफ से क्या है? कॉन्जुगेशन है, दोनों तरफ से क्या है? कॉन्जुगेशन है। देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, एक कॉन्जुगेशन यहाँ पर है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये कॉन्जुगेशन यहाँ पे। तो एक नोट पॉइंट लिखना, प्रॉपर प्रॉपर conjugation also characteristic, proper conjugation also characteristics of aromatic compound। किसी भी कंपाउंड में अगर प्रॉपर कॉन्जुगेशन है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। और एरोमेटिक के साथ साथ यहाँ पर देख रहे हो एक पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड का मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे दुनिया भर के यहाँ पे एग्जाम्पल है, देख सकते हो आप। एक मिनट, अब इसमें देखो, ये कंपाउंड देखो, यहाँ पर साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, लेकिन एक और एक 2 पाई, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन किसका है कैरेक्टरिस्टिक? एंटी एरोमेटिक का। ये तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ देखो पाई सिग्मा और ये पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, प्रॉपर कॉन्जुगेशन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास, इस स्ट्रक्चर के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग कंपाउंड क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, और 1 2 3 4 4 पाई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन है। और 8 इलेक्ट्रॉन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नॉन एरोमेटिक। अच्छा यहाँ एक बात देखो, यहाँ पर नॉन एरोमेटिक है और यहाँ पर एंटी एरोमेटिक है, तो साफ क्लियर हो रहा होगा कब हम एंटी एरोमेटिक बोलेंगे, कब नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। अगर कंपाउंड के पास साइक्लिक है, ठीक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, ठीक है, और अगर उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव या लोन पेयर के फॉर्म में
कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट कर रहा हो तो उस तरह के कंपाउंड को आप एंटी एरोमेटिक बोलना। और अगर कंपाउंड में प्रॉपर साइक्लिक प्लेनर है और कॉन्जुगेशन पॉजिटिव नेगेटिव या लोन पेयर के फॉर्म में नहीं है तो ऐसे कंपाउंड को आप एंटी एरोमेटिक बोलोगे। ठीक है, यानी कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के लिए वैलिड है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम एंटी एरोमेटिक बोल रहे हैं तो जो कॉन्जुगेशन है वो कॉन्जुगेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, पॉजिटिव के फॉर्म में, नेगेटिव के फॉर्म में और लोन पेयर के फॉर्म में। लेकिन अगर कंपाउंड सिंपल नॉन एरोमेटिक है तो नॉन एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन होगा, साइक्लिक होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में। जो रेजोनेंस वाला कॉन्जुगेशन फॉलो कर रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव में फॉर्म में ना होकर के प्लेन कॉन्जुगेशन होगा, इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चाहे या लोन पेयर का जो है रोल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 पाई, पाई का मतलब यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब किसका कैरेक्टरिस्टिक है, एरोमेटिक कंपाउंड का, क्योंकि साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, ठीक है, और प्लेनर भी है। ये भी देखो, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड और ये भी एरोमेटिक कंपाउंड। आप बाकी देख सकते हो, यहाँ देखो पाई पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा, ठीक है, पॉजिटिव सिग्मा। अभी यहाँ से नया कंजुगेशन स्टार्ट हो गया। एक मिनट, इस स्ट्रक्चर को मैं अलग से कराता हूँ, रुको। देखो ऐसे बना हुआ है, 6 कार्बन का है, 5 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का है। इस स्ट्रक्चर को अलग से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। देखिए ध्यान से, पाई सिग्मा पॉजिटिव। अब ये एक प्रॉपर कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव सिग्मा पाई, ये प्रॉपर अलग कॉन्जुगेशन है। इस तरह से कॉन्जुगेशन चल रहा है। अगर बच्चों को ये लग रहा हो, अभी देखो सिग्मा पाई सिग्मा, तो बेटा ये भी तो एक तरह से कॉन्जुगेशन ही है, सिग्मा पाई सिग्मा, ये भी तो एक तरह से कॉन्जुगेशन ही है। ठीक है, सिग्मा बाई सिग्मा, सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा, आया ना अल्टरनेशन, अल्टरनेट टाइप ऑफ बॉन्ड आना चाहिए, दैट इज कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, ठीक है, और 1 2 3 3 पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 इंटू में 2, क्योंकि एक पाई बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन का यूज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का यूज होता है। तो 3 पाई बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन का यूज होगा, 6 इलेक्ट्रॉन का यूज होगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसका कैरेक्टरिस्टिक है, एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है ना, कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है, एरोमेटिक, आया समझ, क्लियर हुआ। एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, आगे बात करते हैं। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, साइक्लिक, कॉन्जुगेशन, प्लेनर प्लेनर और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ओके, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 पाई नहीं, 2 पाई 6 पाई, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन और 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर फॉर एंटी एरोमेटिक, साइक्लिक यहाँ पे भी होना चाहिए, कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी होना चाहिए, प्लेनर यहाँ पे भी होना चाहिए। एक चीज डिफरेंस है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि कौन कौन से कंडीशंस होंगे यहाँ पे, 2 पाई नहीं होगा, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पुट करेंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पुट करेंगे तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कंडीशन होना चाहिए एरोमेटिक के लिए, ये कंडीशन होना चाहिए नॉन एरोमेटिक के लिए। और एंटी एरोमेटिक की बात करें अगर हम, तो एंटी एरोमेटिक में भी साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बच्चा कॉन्जुगेशन है वो कॉन्जुगेशन कैसा होना चाहिए, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है, सिग्मा पाई पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव। ठीक है, तो अगर चार्जेस के फॉर्म में कॉन्जुगेशन हो तो कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। एक बात और बता दूं, एंटी एरोमेटिक जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, नॉन एरोमेटिक के, और सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो ये शॉर्ट समरी हो गया इसका, एरोमेटिक का, नॉन एरोमेटिक का और एंटी एरोमेटिक का। अब इतनी सी बात पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि इतनी सी बात पे किस तरह से आप क्वेश्चन कर पाते हो सॉल्व। ठीक है, देखो पूछा है, जेई 2021 का क्वेश्चन है, जेई 2021 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। जेई 2021 16 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या पूछा, अमंग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड्स आर, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है ये पूछा है। कंपाउंड एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। कितने बार बता दिया आपको ये, है ना, साइक्लिक, प्लेनर और 2n 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करना चाहिए अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो। अब पहला स्ट्रक्चर देखो, पहला स्ट्रक्चर देखो, एक मिनट, देखो यहाँ पे पाई है, सिग्मा है और सिग्मा है,
क्या प्रॉपर कॉन्जुगेशन है यहाँ पे? नहीं है, तो ये ऑलरेडी पहले हट गया ये ऑप्शन, है ना, मतलब लाइन से पहले हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे पाई, एक मिनट, देखो ये क्वेश्चन जो है जेई 2021 का क्वेश्चन है बच्चा, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। अमॉन्ग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर, इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, ये पूछा है तुमसे, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या तुम ध्यान रखोगे, कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ए चेक करो, यहाँ पे क्या है, पाई है, सिग्मा है, पाई है, पाई नहीं सिग्मा बोले यहाँ पर भी, पाई सिग्मा, और यहाँ पे क्या है, फिर से सिग्मा आ गया। तो यहाँ पर बेटा कॉन्जुगेशन नहीं है, साइक्लिक है ना, साइक्लिक है। कंपाउंड प्लेनर भी है, प्लेनर भी है। प्लेनर का मतलब होता है प्रॉपर एक पर्टिकुलर सिमेट्री जो कहीं से भी काटो तो इक्वल आ जाता है, ठीक है। और एक मतलब प्लेनर कंपाउंड दोनों तरफ से पोजीशन जो है ना, जैसे मान के चलो यहाँ से अगर मैं कट करता हूँ तो ये हाफ हाफ में बट जाएगा, इस तरह के स्ट्रक्चर को भी तुम प्लेनर बोलते हो। प्लेनर का मतलब एक सिंपल स्ट्रक्चर भी होता है। तो यहाँ पर पाई है, सिग्मा है और सिग्मा है, यानी कॉन्जुगेशन नहीं है। तो कॉन्जुगेशन नहीं है तो कॉन्जुगेशन तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, एरोमेटिक कंपाउंड का। उसके अलावा हकल्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2, कंपाउंड के अंदर 2 पाई है, तो 2 पाई का मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो इसमें कहीं भी नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन तो इसमें कहीं, सॉरी 2 पाई का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसमें कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक तो नहीं है, तो ए तो गया ऑप्शन से बाहर। अब यहाँ पे आओ, बेंजीन तो साफ दिख रहा है यार, बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बी इनमें से कौन से ऑप्शन में, बी इनमें से कौन सा ऑप्शन, ऑलमोस्ट सब में ही है, ठीक है। तो ऐसे तो एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे अगर हम एलिमिनेशन मेथड भी लगाते हैं तो। इस पे आओ, पाई सिग्मा पाई सिग्मा, और ये क्या है, सिग्मा। तो सिग्मा पाई सिग्मा नेगेटिव। इस स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है, एक मिनट, ऐसे बना हुआ है, एक मिनट, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, और ये पाई है और ये पाई है। बेटा जब ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब जब ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। और पाई बॉन्ड अगर बना रहा है तो यानी कि इस कंपाउंड में एक और पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन जो है एक पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इस कंपाउंड में एक और पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करने का मतलब यानी कि तुम ये ध्यान रखो कि अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो या लोन पेयर प्रेजेंट हो तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसका रेजोनेंस के अकॉर्डिंग पाई बॉन्ड कंपाउंड के अंदर बनाने वाला है, ठीक है। तो 1 2 और इससे एक पाई बॉन्ड बनेगा वो, तो 3 पाई बॉन्ड यहाँ पर है, और 3 पाई बॉन्ड का मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, और 6 इलेक्ट्रॉन भी है, यानी कि ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब यहाँ देखो, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी कि ये पाई बॉन्ड यहाँ पर इसको न्यूट्रल बनाने के लिए शिफ्ट होगा, लेकिन उस पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल तो हो जाएगा लेकिन पाई बॉन्ड बनाने में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज करता है, और जब पाई बॉन्ड बनेगा तो वो हकल्स रूल के अकॉर्डिंग पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होता है ना, तो वो उसमें काउंट हो जाएगा। यानी कि अगर नेगेटिव चार्ज कंपाउंड पे है तो उसको पाई बॉन्ड की तरह कंसीडर करोगे, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो पाई बॉन्ड की तरह कंसीडर उसको नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही पाई है, तो 2 पाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसका होता है, नॉन एरोमेटिक का होता है। तो यहाँ पर बी और सी दो ऑप्शन हमें दिख रहा है जिसमें एरोमेटिसिटी का कैरेक्टरिस्टिक फॉलो हो रहा है और हकल्स रूल भी फॉलो हो रहा है। तो आंसर इज बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये जेई 2021 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इसमें क्या है, नो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, और जब कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होता है तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ये जो कंपाउंड है प्लेनर है, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये कंपाउंड जो एरोमेटिक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखो, ये जो स्ट्रक्चर है 6 पाई इलेक्ट्रॉन के अंडर में आएगा, क्यों, मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने का मतलब कि वो पाई बॉन्ड बना रहा है, और पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो 1 2 3, तो 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, एरोमेटिक कंपाउंड का। यहाँ पर देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन नॉट एरोमेटिक, यानी कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको आप एंटी एरोमेटिक बोलोगे, क्या बोलोगे, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि कॉन्जुगेशन अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में हो और साइक्लिक हो, प्लेनर हो, और 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता हो तो वो एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। क्लियर है, तो ये एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलिए। द एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये खुद सॉल्व कीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए।
पाई सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा। ठीक है, इसने पूछा है इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है। अब एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में सब पता लग गया, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होने के लिए कॉन्जुगेटेड होना चाहिए और 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए कंपाउंड, तब उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। पहला स्ट्रक्चर देखो, पाई है सिग्मा है पाई है सिग्मा और सिग्मा आ गया, प्रॉपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो पाई सिग्मा कॉन्जुगेशन तो है, साइक्लिक भी है प्लेनर भी है, लेकिन यहाँ पर 2 पाई है, 2 पाई बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड का मतलब यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया और 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का होता है, तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पाई सिग्मा पाई पॉजिटिव, पाई सिग्मा पाई पॉजिटिव। अब ये कंपाउंड क्या है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, लेकिन यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कॉन्जुगेशन कैसा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला। और बताया था आपको कि अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन और कॉन्जुगेशन पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में आए तो कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एरोमेटिक नहीं, तो ये क्या ऑप्शन बचा फोर्थ। और फोर्थ में बताया था अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो तो पाई बॉन्ड की तरह रोल प्रोवाइड करता है ना, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये इधर चला जाएगा और इस तरह से रेजोनेंस में बना करके जब रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा तो सभी पे पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा और सभी पे पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करने का मतलब 2 और 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक प्लेनर है, कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट, हकल्स रूल बेस्ड एरोमेटिसिटी वैलिड ऑन, किस पे हकल्स रूल का एरोमेटिसिटी वैलिड है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। चलिए बताइए, हकल्स रूल एरोमेटिसिटी बेस्ड ऑन, हकल्स रूल क्या कहता है, कंपाउंड अगर कोई एरोमेटिक है तो क्या होना चाहिए, साइक्लिक, कंपाउंड कोई एरोमेटिक है तो क्या होना चाहिए, प्लेनर, कंपाउंड कोई एरोमेटिक है तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग n का वैल्यू अगर पुट करोगे, n होता है 0 1 2 कुछ वैल्यू पुट करोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक फॉलो हो रहा है तो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, कई बार बता दिया आपको, अब तो रट गया होगा। तो हाँ देखते हैं, तो देखो पाई सिग्मा, ठीक है, पाई सिग्मा सिग्मा, अच्छा यहाँ पर प्रॉपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिल रहा है, पाई है सिग्मा है और फिर सिग्मा आ गया, तो पाई सिग्मा सिग्मा और ये फिर सिग्मा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर कॉन्जुगेशन तो बच्चों नहीं है। उसके अलावा 1 2 3 4 है, तो 4 पाई के अकॉर्डिंग अगर 4 पाई है तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब नॉन एरोमेटिक। ठीक है, कह रहा है किस में वैलिड है और चेक करते हैं, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और विद इन द कंपाउंड है। ठीक है, विद इन द कंपाउंड है और ये कंपाउंड के बाहर है, और मैंने आपको बताया कि साइक्लिक कॉन्जुगेशंस और एरोमेटिसिटी का जो हकल रूल है विद इन द कंपाउंड फॉलो होना चाहिए। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ये भी कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन को कंसीडर भी करते हैं तो 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो भी एरोमेटिक के अकॉर्डिंग एरोमेटिसिटी के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बी ऑप्शन, पाई सिग्मा लोन पेयर, मैंने क्या बताया, कॉन्जुगेशन में अगर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर आ जाए तो वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके, तो उसको भी पाई बॉन्ड की तरह कंसीडर करोगे। तो यहाँ पर 2 2 4 और 2 6, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, साइक्लिक है कॉन्जुगेशन है, तो ये भी कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 पाई बॉन्ड है, 5 पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है। ठीक है, तो ये भी कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ये भी कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर है क्या, देखो ना, पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा। ठीक है, और यहाँ पर सिग्मा आ रहा है तो विद इन द कंपाउंड यहाँ पर प्रॉपर वे में कॉन्जुगेशन तो फॉलो नहीं है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर डाउट है, इस वाले कंपाउंड में दिक्कत है ना, एक मिनट, अब चेक करो डी ऑप्शन में चेक करो, 1 2 3 4 5 5 पाई बॉन्ड है, यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, कंपाउंड साइक्लिक दिख रहा है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड भी है। एक नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर दिखाया था आपको मैंने स्टार्टिंग में, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर देखा था जो एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल था, ये उसकी के जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है ना, देखिए नेफ्थलीन, ये रहा, एक मिनट, यही तो था, क्या हो गया, देखो देखो ये किसका एग्जांपल है, एरोमेटिक कंपाउंड, तो कुछ स्ट्रक्चर तो देख लो भाई, बेंजीन हो गया, ठीक है, या इस तरह से स्ट्रक्चर कहाँ गया, एक नेगेटिव वाला था, ठीक है, बेंजीन हो गया या फिर पाई बॉन्ड बनाओ, नेगेटिव चार्ज बनाओ। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर तो देख लो यार ऐसे, ये हो गया, नेफ्थलीन हो गया, बेंजीन हो गया, ये तो देखते सिलेक्ट कर देना कि एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर ये कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा होल लेक्चर अबाउट एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बेसिस पे, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई कसर तो नहीं छोड़ा अपनी तरफ से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। तो जो भी नीड है, मतलब जिसको भी नीड है उसे शेयर कर दीजिए, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।